Sodium phenoxide when heated with CO2 under pressure at 125 degree centigrade yields a product which on acetylation produces C. Right guys? Now guys, अगर इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मुझे ये रिएक्शन कौन सी है ये पता है। जब मुझे अगर ये पता है कि ये रिएक्शन कौन सी है तो मेरा 1 मिनट में आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन सपोज मुझे नहीं पता है तो मेरे बेसिक्स अगर अच्छे हैं ना, जैसे मैं अभी उस क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, तो आपको फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिलीव मी, इतना टफ नहीं है ये। सबसे पहले मैं आपको जो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको बताता हूं। देखिए गाइज, आपने एक रिएक्शन देखी होगी, कोल्ब श्मिट रिएक्शन, राइट। इसके थ्रू हम एस्पिरिन फॉर्मेशन की एक रिएक्शन होती है, राइट। एस्पिरिन फॉर्मेशन होती है। एस्पिरिन यानी बेसिकली जो पेन किलर आप लेते हैं, डॉक्टर्स आपको लिखते हैं पेन किलर्स, वो ना हो। अब ये रिएक्शन होती क्या है, अब देखिए, रिएक्शन स्टार्ट होती है बेसिकली फिनोल से, OH। जब आप इसकी रिएक्शन NaOH, राइट, CO2 एट 4 to 7 atm प्रेशर्स, और तीसरा हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। देखिए गाइस, हाइड्रोलिसिस बहुत जगह दे दिया जाता है, बहुत जगह हम खुद से भी मान के चल लेते हैं, तो है ना, ये आप ये सोच के चलें। जब फिनोल की रिएक्शन, अब होता क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है ये कन्वर्ट कर देता है इसको सैलिसाइलिक एसिड में। सैलिसाइलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो ये है। देखिए बेसिकली करता क्या है, OH तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे COOH जोड़ देता है। ये पूरी रिएक्शन कैसे होगी मैं बताता हूं आपको। अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सैलिसाइलिक एसिड फॉर्मेशन होती है कोल्ब श्मिट रिएक्शन में, राइट। नाउ अगर इसी के साथ साथ आप जैसे इन्होंने एसिटाइलेशन किया है, राइट, इसके साथ रिएक्शन कराई, तो इसमें अब क्या होगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बेसिकली एक एनहाइड्राइड है, राइट गाइस। नाउ अब होगा क्या, इसकी जब इससे रिएक्शन होती है, इसकी जब इससे रिएक्शन होगी तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है इसमें OC डबल बॉन्ड O CH3 एंड COOH। नाउ दिस इज एस्पिरिन। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये रिएक्शन है। अब इसमें हो क्या रहा है कि इन्होंने ONA लिया है। ONA बेसिकली है क्या, देखिए इन्होंने, अगर आप इसको OH ही मान के चले, NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो NaOH आपको पता है OH नेगेटिव देता है। OH नेगेटिव इस एसिडिक H को ले लेगा और यहां पर ONA हो जाएगा। तो इन्होंने बेसिकली रिएक्शन यहां से स्टार्ट करी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे CO2 यहां पर ले ली और 5 atm प्रेशर ले लिया, हाइड्रोलिसिस ले नाले कोई जरूरत नहीं है। यानी इसके बाद जो B बना, जो ये B बना, ये क्या है आपका सैलिसाइलिक एसिड, और उसके बाद जब AC2O के साथ रिएक्शन कराई तो एस्पिरिन फॉर्मेशन हो गया। यानी करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तो हो जाएगा आपका A, राइट। लेकिन बहुत बार होता है क्या, इस मुझे रिएक्शन याद नहीं है तो मैं इस केस में कैसे करूंगा। देखिए आपको रिएक्शन आई होप समझ में आई होगी। अब देखिए मैं इसको, अगर मुझे आइडिया नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक कौन से, कि मैंने अपना जो एरोमेटिसिटी वाला बेंजीन वाला चैप्टर है ढंग से पढ़ा है। देखिए बॉन्ड बना है कुछ इस तरह से, राइट गाइस। नाउ अगर ONA भी ले लूं मैं यहां से, O नेगेटिव, राइट, मैं यहीं से लेके चल रहा हूं। NaOH इन्होंने नहीं लिया, मैं पहले से मान। अब C डबल बॉन्ड O ये है। वी नो कि ये ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहां पर एक डेल पॉजिटिव क्रिएट हो गया होगा, राइट, एक डेल पॉजिटिव क्रिएट हो गया होगा। अब होगा क्या, देखिए ये O नेगेटिव है, अब ये रीअरेंज होता है। रीअरेंज कैसे होगा, ये बेसिक्स है गाइस, आप बिल्कुल नेम रिएक्शंस याद पढ़ते हैं ना तो आपको हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा, किस तरह से, इस तरह से। ये गाइस बहुत ज्यादा बेसिक है, आप समझे ना, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। C नेगेटिव अब ये वाला रिएक्शन में यूज होगा। अब ये C नेगेटिव क्यों होगा, O नेगेटिव क्यों नहीं यूज होगा, मैं इसका रीजन देता हूं। देखिए कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, राइट। यानी जो इस पे नेगेटिव चार्ज है, मान के चलूं तो ज्यादा स्टेबल, इस पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी O नेगेटिव की, ऑब्वियसली, राइट, ये मैं मान के चलता हूं। लेकिन कार्बन का साइज छोटा है एंड ऑक्सीजन का साइज थोड़ा बड़ा है, सो नेगेटिव का जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी कार्बन पे ज्यादा होगी देन ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट गाइस। सो मैं इसको इससे रिएक्शन कराऊंगा,
नाउ अब क्या होगा, जब ये सी डबल बॉन्ड उससे रिएक्ट करता है, इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आई होप आप पता है, ये बेसिक्स है बहुत। ना होगा क्या, अब देखिए ये तो जू का तू में डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ नेगेटिव आ गया। राइट गाइस, समझ रहे हैं आप। अब देखिए मैं अब क्या करता हूं, वी नो कि यहां पे एक एच भी रहता है। राइट, अब क्योंकि ओ एन ए था, यानी रिएक्शन में NaOH कुछ यूज हुआ होगा। देखिए नेम रिएक्शन है ये, आप डायरेक्ट वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब हाइड्रोलिसिस, ये नेगेटिव को रिएक्शन करेगा, ये ब्रेक करेगा, इसको H को ले लेगा, वाटर है। अब ये जो नेगेटिव ये लोन पेयर होंगे, ये इस पर इस तरह से रीअरेंज हो जाते हैं। सो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। कुल मिला के ये स्टेप क्यों हुआ, ताकि एरोमेटिसिटी को रिटेन कर सके। सी डबल ओ, ओ नेगेटिव और ओ नेगेटिव था, हाइड्रोलिसिस के बाद OH OH आ जाएंगे। तो ये आपने ये देखा, इस तरह से ये सैलिसाइलिक एसिड बना था। अगेन जब ये रिएक्शन करता है आपका इससे एनहाइड्राइड के साथ, बेसिकली क्या है, एनहाइड्राइड है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। नाउ गाइस अब होगा क्या, जो इस पे ये लोन पेयर्स हैं ये अटैक करेंगे इस पर और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो कुछ इस तरह से ये मेरा जो है ये COOH, तो ऐसे लिख लेता हूँ OH और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O CH3। राइट गाइस, अब OH पॉजिटिव है, H हटा दें, हो जाता है। ये तो आपको आइडिया होगा, राइट। सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना और इसको बोलते हैं एस्पिरिन। तो मैं इस तरह से भी सोल्व कर सकता था। ये कुल मिला के मैंने आपको एक मैकेनिज्म बता दिया, अगर इनकेस नहीं भी आता था। राइट, सो इसका करेक्ट आंसर खैर ए था, मैंने आपको कुछ लंबाई बता दिया। राइट।